To the channel Acharya Ji Online. Please subscribe the channel and press the bell icon. गुड मॉर्निंग भैया वन। आज हम लोग चैप्टर 3 का एक्सरसाइज 3.6 को सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 1 का ए 18 एंड 48 इन दोनों नंबर का एचसीएफ फाइंड करना है। एचसीएफ को फाइंड करने के लिए हम दो मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं और एक डिवीजन मेथड। दो एचसीएफ मालूम करने के लिए दो मेथड है, एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा है लॉन्ग डिवीजन मेथड। इस क्वेश्चन को मैं पहले प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर रहा हूँ, इसके बाद इसका दूसरा मेथड जो डिवीजन मेथड है वो भी मैं बताऊंगा। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एचसीएफ फाइंड करने के लिए सबसे पहले जो भी गिवन नंबर्स हैं हम उनका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो सबसे पहले हम 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए प्रत्येक फैक्टर को प्राइम होना चाहिए। सबसे पहला प्राइम नंबर 2 है जिससे 18 डिविजिबल है। 18 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 9 होगा। फिर 9 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 3 जा 9। फिर 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 1। इस तरह से 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन होगा 2 × 3 × 3। फिर 48 को प्राइम फैक्टराइज करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे 24 होगा। फिर 24 को 2 से डिवाइड करेंगे 12 होगा। फिर 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 होगा। फिर 6 को 2 से डिवाइड करेंगे 3 होगा। 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 होगा। अब हम यहाँ लिखेंगे 18 = 2 2 × 3 × 3। 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया 2 × 3 × 3। फिर 48 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 × 2 × 2 × 2 × 3 2 × 2 × 2 × 3। अब हमको देखना है इन दोनों प्राइम फैक्टराइजेशन में कौन कौन सा फैक्टर कॉमन है। तो हम यहाँ देखते हैं कि 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है और 3 यहाँ भी है। ऊपर 2 एक बार है और नीचे 2 4 बार है, 4 बार है। तो कम से कम जितनी बार हो सके वह कॉमन माना जाता है। तो ऊपर 18 में 2 एक बार है और यहाँ 2 4 बार है, एक बार कॉमन होगा। यहाँ 3 2 बार है और नीचे 3 एक बार है, तो कम से कम एक बार कॉमन माना जाएगा। इस तरह से 2 और 3 दोनों ही में कॉमन फैक्टर है। तो लिखेंगे एचसीएफ ऑफ 18 एंड 48 = 2 × 3 = 6। ये दोनों ही प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 दोनों में कॉमन है और 3 भी दोनों में कॉमन है, इसीलिए एचसीएफ होगा 2 × 3 = 6। ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है। इसका दूसरा इसी क्वेश्चन को हम दूसरा मेथड से भी सॉल्व करेंगे, लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड से सॉल्व करने के लिए ग्रेटर नंबर को स्मॉलर नंबर से डिवाइड करते हैं। 48 ग्रेटर नंबर है और 18 स्मॉलर नंबर है। तो ग्रेटर नंबर को स्मॉलर नंबर से डिवाइड करेंगे। 18 2 या 36, 48 में 36 को माइनस करेंगे 12 होगा। और फिर 12 से 18 को डिवाइड करेंगे, 12 1 या 12, 18 में 12 माइनस करेंगे 6। फिर अब 6 से इस 12 को डिवाइड करेंगे तो 6 2 या 12, रिमाइंडर हमारा 0 आ गया। जब रिमाइंडर 0 आ जाएगा हम रुक जाएंगे। तो हम देखते हैं कि लास्ट स्टेप में जो डिवाइजर होता है, लास्ट स्टेप का जो डिवाइजर होता है वही हमारा एचसीएफ होता है। तो लास्ट स्टेप में डिवाइजर 6 है, इसीलिए इन दोनों ही संख्याओं का एचसीएफ 6 होगा। हम लिखेंगे एचसीएफ ऑफ 18 एंड 48 = 6। तो डिवीजन मेथड से भी 6 आ रहा है और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी 6 आ रहा है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 का हम ये सॉल्व करेंगे। इसी क्वेश्चन का एक जी, क्वेश्चन नंबर 1 का ही हम जी सॉल्व करेंगे। इसमें 3 संख्याओं का एचसीएफ मालूम करना है। जी में क्वेश्चन नंबर 1 का ही जी है
70, 105 एंड 175। इन तीनों संख्याओं का HCF मालूम करना है। तो इन तीनों संख्याओं का HCF मालूम करना है तो पहले हम इनमें से किसी भी दो संख्या का HCF पहले मालूम करेंगे। तो सबसे पहले हम 70 और 105 का HCF मालूम करेंगे। तो हम लिखेंगे we find the HCF of of 70 and 105। इस क्वेश्चन को पहले मैं डिवीजन मेथड से सॉल्व कर रहा हूं, इसके बाद प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी सॉल्व करूंगा। तो डिवीजन मेथड से सॉल्व करने के लिए पहले इन्हीं दो संख्याओं का HCF मालूम करेंगे। तो 70 और 105 में 105 ग्रेटर है और 70 स्मॉलर है। 71 जा 70, रिमाइंडर आ गया 35। अब इस 35 से फिर 70 को डिवाइड करेंगे तो 35 जा 70, रिमाइंडर 0 आ गया। तो हम देखते हैं कि 70 और 105 इन दोनों नंबर का HCF 35 होगा। तो लिखेंगे HCF ऑफ 70 एंड 105 इक्वल टू 35। तीन संख्याओं का HCF मालूम करना हो तो पहले हम दो संख्याओं का HCF मालूम करेंगे। तो इन दो संख्याओं का HCF 35 आ गया। अब 35 और 175 इन दोनों संख्याओं का जो HCF आया उसका और थर्ड नंबर है उनका, अब इन दोनों का HCF हम मालूम करेंगे। तो लिखेंगे we find the HCF of 35 and 175। 35 and 175। 175 को हम 35 से डिवाइड करेंगे तो 35 5 जा 175, रिमाइंडर हमारा 0 आ गया। रिमाइंडर 0 आ गया, इसीलिए इन दोनों संख्याओं का HCF 35 होगा। तो लिखेंगे HCF ऑफ 35 एंड 175 इक्वल टू 35। तो लास्ट में जो दोनों संख्याओं का जो HCF आएगा वही इन तीनों संख्याओं का HCF हो जाएगा। तो चूंकि इन दोनों संख्याओं का HCF 35 आया है इसीलिए इन तीनों ही संख्याओं का HCF 35 माना जाएगा। तो लिखेंगे therefore HCF of 70, 105 and 175 इक्वल टू 35। तो इस तरह से डिवीजन मेथड से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। अब इसी क्वेश्चन को हम फैक्टराइजेशन मेथड से भी सॉल्व कर रहे हैं। फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए तीनों ही नंबर को हम प्राइम फैक्टराइज करेंगे। 72 तो 72 से डिविजिबल है 35 बार में। अब 35 5 से डिविजिबल है 7 बार में और 7 7 से डिविजिबल है 1 बार में। फिर 105 भी 105 3 से डिविजिबल है, 2 से तो डिविजिबल है नहीं। 3 3 जा 9, 3 5 जा 15। फिर 35 5 से डिविजिबल है 7 बार में और 7 7 से डिविजिबल है 1 बार में। फिर 175 को प्राइम फैक्टराइज करेंगे। 175 5 से डिविजिबल है 5 3 जा 15 और 5 5 जा 25। फिर 35 5 से डिविजिबल है 7 बार में और 7 7 से डिविजिबल 1 बार। तो इस तरह से इन तीनों संख्याओं का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और अब लिखेंगे 70 इक्वल टू 2 × 5 × 7। 105 इक्वल टू 3 × 5 × 7 और 175 इक्वल टू 5 × 5 × 7। अब HCF of 70, 105 and 175 इक्वल टू, अब यहाँ 5 तीनों में ही कॉमन है। हमको ऐसी संख्या जो तीनों में ही कॉमन है उनको लेना है। तो 5 तीनों में कॉमन है और 7 भी तीनों में कॉमन है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि 5 और 7 तीनों ही संख्याओं में कॉमन है, इसीलिए HCF हो जाएगा 5 × 7 इक्वल टू
35। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी हम हमारा HCF 35 आ रहा है और डिवीजन मेथड से भी हमारा HCF 35 आ रहा है। तो हम दोनों में से किसी भी मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसी एक्सरसाइज का हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में भी HCF फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 2 का ए क्वेश्चन है व्हाट इज द HCF ऑफ टू consecutive numbers क्वेश्चन है कि व्हाट इज द HCF ऑफ टू consecutive। कोई दो लगातार नंबर लेना है, हम 1 2 ले सकते हैं या 2 3 ले सकते हैं या 3 4 ले सकते हैं या 4 5। किसी भी दो लगातार नंबर का HCF क्या होगा? दो लगातार नंबर का HCF 1 होता है। किसी भी दो लगातार नंबर का HCF 1 होता है क्योंकि दो लगातार नंबर को प्राइम नंबर्स होता है। कोई भी दो लगातार नंबर लेते हैं तो को प्राइम नंबर्स होता है। को प्राइम नंबर्स का HCF 1 होता है। इसका आंसर 1 होगा। लेकिन इसको अगर हम सॉल्व करके दिखाएंगे तो इसके लिए अब कोई दो लगातार नंबर लेंगे तो हम लिखेंगे भी कोई दो लगातार नंबर का HCF निकाल करके देखेंगे। वी फाइंड द HCF ऑफ 2 and 3। हम कोई भी दो लगातार नंबर ले सकते हैं, 1 2 ले सकते हैं या 2 3 ले सकते हैं या 3 4 ले सकते हैं। वी फाइंड द HCF ऑफ 2 and 3। अब इन दोनों संख्याओं का हम HCF निकालेंगे। 2 1 जा 2, 3 में 2 माइनस करेंगे 1। अब 1 से फिर 2 को डिवाइड करेंगे 1 2 जा 2, रिमाइंडर हमारा 0 आ गया। तो लास्ट स्टेप का जो डिवाइजर होता है वही हमारा HCF होता है। तो हम देखते हैं HCF ऑफ 2 and 3। HCF ऑफ 2 and 3 इक्वल टू 1। 2 और 3 का HCF 1 आ रहा है तो हम कह सकते हैं कि दो लगातार नंबर का HCF 1 होता है। तो लिखेंगे कि therefore HCF ऑफ 2 consecutive numbers, HCF of 2 consecutive numbers is 1। कोई भी दो लगातार नंबर का HCF 1 होता है। इसी क्वेश्चन नंबर 2 का बी है व्हाट इज द HCF ऑफ 2 consecutive even number। दो लगातार इवन नंबर का HCF क्या होता है? अब कोई दो लगातार इवन नंबर 2 4 ले सकते हैं या 4 6 ले सकते हैं या 6 8 ले सकते हैं। कोई भी दो लगातार इवन नंबर लेंगे और उनका HCF निकाल करके हम देखेंगे। तो कोई भी दो लगातार इवन नंबर लेते हैं तो उनका HCF 2 आता है। कोई भी दो लगातार नंबर लेते हैं इवन नंबर तो उनका HCF 2 आता है। तो इसका बी का आंसर 2 हो जाएगा। फिर इसी क्वेश्चन में 2 का सी है व्हाट इज द HCF ऑफ 2 consecutive odd numbers। दो लगातार ऑड नंबर का HCF क्या होगा? दो लगातार ऑड नंबर का HCF क्या होगा? दो लगातार ऑड नंबर हम 1 3 ले सकते हैं या 3 5 ले सकते हैं या 5 7 ले सकते हैं। कोई भी दो लगातार ऑड नंबर लेना है और इनका HCF फाइंड करना है। तो हम देखते हैं दो लगातार ऑड नंबर का HCF 1 आता है। कोई भी दो लगातार ऑड नंबर लेते हैं तो उनका HCF 1 आएगा। कोई भी दो लगातार इवन नंबर लेते हैं तो उनका HCF 2 आएगा। और कोई भी दो लगातार नंबर लेते हैं तो उनका HCF 1 आएगा। इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 2 को भी सॉल्व करेंगे। अब इसी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन 3। इसी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन हम 3 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है HCF of co-prime numbers 4 and 15 was found as follows by factorization। 4 equal to 2 into 2 यहाँ लिखा हुआ है 4 equal to 2 into 2 और 15 equal to 3 into 5। 4 और 15 को प्राइम नंबर्स है। 4 और 15 को प्राइम नंबर्स है और हम जानते हैं कोई भी दो को प्राइम नंबर्स हैं तो उनका HCF 1 होता है। यहाँ क्वेश्चन है देयर इज नो कॉमन प्राइम फैक्टर। इन दोनों में कोई भी नंबर कॉमन नहीं है। क्वेश्चन के अनुसार
कह रहा है कि इन दोनों ही फैक्टराइजेशन में कोई भी नंबर कॉमन नहीं है। सिंस देयर इज नो कॉमन फैक्टर सो HCF ऑफ 4 and 15, यहाँ लिखा हुआ है क्वेश्चन में HCF ऑफ 4 and 15 इक्वल टू 0। क्वेश्चन के अनुसार कह रहा है कि दोनों का, क्योंकि दोनों प्राइम फैक्टराइजेशन में कोई भी नंबर कॉमन नहीं है, इसीलिए इन दोनों नंबर का HCF 0 होगा। क्वेश्चन के अनुसार कह रहा है और आपसे पूछा जा रहा है इज द आंसर करेक्ट, इन दोनों ही प्राइम फैक्टराइजेशन में कोई भी नंबर कॉमन नहीं है, तो क्या इन दोनों नंबर का HCF 0 होगा? तो हम बोलेंगे कि नहीं, यह जो आंसर दिया हुआ है 0 वह करेक्ट नहीं है। जब कुछ भी कॉमन नहीं है, जब कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन है। तो बुक के अनुसार जो दिया है HCF of 4 and 15 इक्वल टू 0, यह आंसर करेक्ट नहीं है। हम लिखेंगे इज द आंसर करेक्ट, तो लिखेंगे नो, नो द आंसर इज नॉट करेक्ट, द आंसर इज नॉट करेक्ट। क्वेश्चन के अनुसार इन दोनों का HCF 0 दिया हुआ है और आपसे पूछा जा रहा है कि इन दोनों का HCF जो 0 है क्या ये आंसर करेक्ट है? तो लिखेंगे नो, नो द आंसर इज नॉट करेक्ट, यानी HCF 0 जो है लिखा हुआ है वो आंसर करेक्ट नहीं है। तो इसका करेक्ट HCF क्या है पूछा जा रहा है, व्हाट इज द करेक्ट HCF? तो लिखेंगे द करेक्ट HCF ऑफ 4 and 15 इक्वल टू 1। इन दोनों नंबर का जो HCF 0 दिया हुआ है बुक के अनुसार वह HCF गलत है। तो मैंने लिखा है कि आंसर करेक्ट नहीं है, तो पूछा जा रहा है कि करेक्ट HCF क्या होगा? तो करेक्ट HCF 1 होगा। क्यों? क्योंकि दोनों के दोनों को प्राइम नंबर है। तो इस तरह से हमारा सॉल्यूशन 1 आएगा। इस तरह से हमारा एक्सरसाइज, इस तरह से एक्सरसाइज 3.6 को सॉल्व करेंगे। अब हम लोग होमवर्क लिखेंगे, सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1, 2 and 3 of exercise 3.6. Solve question number 1, 2 and 3 of exercise 3.6. Thanks.